जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करूँगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, जो अगले महीने एग्ज़ाम है। 1 महीना लगभग बचा है आपके पास, ठीक है। बहुत सारे छात्र होंगे जो मतलब इसकी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे ज़्यादातर छात्र जो होते हैं एवरेज इसकी तैयारी नहीं ही करते हैं, वो अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं और इस एग्ज़ाम को दे आते हैं जाकर। ज़्यादातर छात्र हैं, सभी का ऐसा होता है, एसएससी वाले या जितने भी छात्र हैं यूपी ट्रिपल एससी वाले। लेकिन उसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि 40 क्वेश्चन जो है जीएस के आते हैं लगभग, और 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आते हैं। 10 से 12 या 15 भी हो सकते हैं। अब लगभग यानी हाफ जो है वो जीएस और करंट अफेयर का रोल है। अब ये सोच के आप डर गए होंगे कि यार 50 क्वेश्चन कहाँ से आप कवर करोगे। तो देखो, वीडियो को आप पूरी देखो, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पुराना पेपर मैंने एनालिसिस किया, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। वीडियो में भी लंबी हो जाए तो जिसको देखना हो, जिसको अच्छे मार्क्स लाने हो तो देख ले, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी की बात है। नए छात्र चाहें चैनल सब्सक्राइब कर दें, और भी कोई न कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है, कैसे पढ़ना कैसे नहीं, मैं बताता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से अच्छा स्कोर नहीं किया तो ऑब्वियसली आप 80 के आसपास नहीं पहुँच पाओगे, और जो बड़ी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें आप जो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जैसे कि लोअर पीसीएस अगर आएगी इस बार 2023 के थ्रू ही आएगी, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा। 400-500 वैकेंसी तो रहेगी, ठीक है। तो अब इस बारे में बात करूँगा कि जैसे कि अब 1 महीना है, आप लोग सारे लोग, हम खुद ही, जैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए अब वीडियो भी कम अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि लोअर वगैरह वैकेंसी आए तो 80 के आसपास नंबर रहेंगे तो मैं भी उसमें दे सकूँगा, ठीक है ना, अपना यूपी आ जाऊँगा या जो भी। तो इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो रोज़ वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहो, स्ट्रेटजी वगैरह मैं इसमें बता दूँगा। जैसे कि जीएस का है, अब जीएस में क्या है कि आप लोग सोचोगे कि यार कहाँ से पढ़ें, क्योंकि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, 5 जियोग्राफी, 5 पॉलिटिकल साइंस, ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है या इस तरीके के, तो ऐसा टफ नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे हर तरीके के लड़कों का एग्ज़ाम इसमें लेना है। देखो, जूनियर असिस्टेंट में उसे पता होता है पर्टिकुलर लड़के रहेंगे, छात्र रहेंगे, लेकिन इसमें हर कोई फॉर्म डालेगा। यूपी ये पेट है, ठीक है ना। पेपर टफ नहीं करेंगे पहली बार, जितना मुझे मतलब जितना एहसास और आइडिया लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अब सोचो कि पढ़ना क्या है। देखो, 2-3 चीज़ें हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि जो ये बुक है, एक सेकेंड आप लोग, ठीक है ना। हाँ, तो जो ये बुक है रेलवे की, एनटीपीसी की बुक है, ठीक है, आप लोग देख रहे होगे। तो अब ये बुक जैसे कि बहुत सारे छात्रों के पास होगी, बहुत सारे छात्रों के पास नहीं होगी, और नहीं है। देखो यार, ये बुक ऐसी है कि वनडे एग्ज़ाम्स में, खासकर जो 1 लाइनर एग्ज़ाम है और रेलवे के लिए तो बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप अगर आप भाई ले सकते हो तो ले लो यार, मैं तो यही कहूँगा, ले लो, ठीक है। इसके जो 40 पेज बीच में दिए हुए हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है। जैसे कि ये देखो, यहाँ से प्राचीन इतिहास स्टार्ट होती है, बीच में प्राचीन इतिहास स्टार्ट होती है, उसके बाद मध्य इतिहास, ठीक है, और ये फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस वगैरह आ जाती है, फिर साइंस भी आ जाती है, कंप्यूटर वगैरह तक है। लगभग 40 पेज हैं, 40-41 पेज। तो ये जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज हैं, और हर छात्र को जिसको नौकरी लग रही होगी उसको ये सारे रटे होंगे लगभग, भले ही वो इस बुक से ना पढ़ाओ, लेकिन इसके क्वेश्चन उससे आ रहे होंगे, ठीक है ना। और मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं लगभग 5-5 घंटे पढ़ता हूँ, आराम से 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ इस बुक, मतलब ये 40 पेज। और उसके बाद में इस बुक में और एक चीज़ मतलब पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे इस बुक में जो ये काली वाली चीज़, जैसे ये दिया है बीच में जो ये चीज़ दी होती है ना, ये, ठीक है, ये पढ़ने वाली है। इस पूरी बुक में ये बीच की चीज़ें दी हुई हैं, ये भी पढ़ने वाली हैं। जैसे कि अब इसे इसी क्वेश्चन में ले लो, इसमें देखो सारी चीज़ें, एथेनॉल वगैरह जितनी भी हैं, एल्कीन एल्काइन वगैरह का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस बीच वाला जो चैप्टर ब्लैक टाइप का होता है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको पढ़ लो, और वो 40 पेज जो मैंने बताया आप पढ़ो ज़रूर उसको, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उन चीज़ों से, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और आप कम समय में इसको कर लोगे, और अगर टफ़ आएगा तो सबके लिए टफ़ होगा भाई। देखो, और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड छात्र हैं, ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो एवरेज हैं, जो 40 नंबर ला रहे हैं, 45 ला रहे हैं, 50 ला रहे हैं, तो वो अगर ये करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने अभी जो प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस किया, 20 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे उसमें 8 क्वेश्चन इसी 40 पेज में दिए हुए हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वही पढ़ लो, कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन इस 40 पेज से अगर कर लोगे तो क्या बुरा है, बताओ। अच्छा, ठीक है ना। तो यार इसको आप लोग कर लो,
ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्ज़ी की बात है, आप बड़ी बुक से पढ़ना चाहो पढ़ लो, बड़ी बुक बहुत हैं, 1 महीने में रिवीजन ही होता है। मैं खुद ही इसको पढ़ने बैठ रहा हूँ। अब कोई कहेगा कि ऐसा क्यों, तो भाई 2 दिन में 3 दिन में इसको ख़त्म, क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ 10 घंटे 5 घंटे दिन में नहीं दे सकता ना 24 घंटे में, तो फिर भी मैं 3 घंटे 2 घंटे पढ़ के 4-5 दिन में इसको ख़त्म कर दूँगा। 2 बार भी रिवीजन कर लूँगा ना, तो जीएस के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर आती है 10 से 12 या 15 क्वेश्चन। उसके लिए क्या है कि परीक्षा वाणी की बुक है उसको ले आओ, या फिर स्पीडी वगैरह कुछ लोग पढ़ते हैं तो उस पे उसको भी ले सकते हो। लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ा इन्होंने करंट अफेयर थोड़ा घुमा दिया है, तो उसके लिए बुक वगैरह मैं बता दूंगा आपको अगर कोई मार्केट में ठीक ठाक दिखेगी। बाकी स्पीडी है और परीक्षा वाणी की बुक है जो करंट अफेयर वाली, वो कर लो। यूपी स्पेशल जो है यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले लो, ठीक है ना। लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं कि परेशान हो जाओ यूट्यूब से कि इसका आज देखे कल उसका देखे, तो ये चीज़ आप कर लो, ठीक है। अब जैसे हिंदी के हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन वैसे आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है आते हैं हिंदी में पैराग्राफ के। तो हिंदी को लेके बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होंगे यार हिंदी में। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो अलंकार रटने में लगे पड़े होंगे, कुछ छात्र पूरा सिलेबस हिंदी का कवर कर रहे होंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना, जो 5 क्वेश्चन हिंदी के ग्रामर वाले आते हैं ना वो सारे छात्र कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी कर पाओगे तो उसके लिए इतना समय देने की जरूरत नहीं है कि हिंदी ही पढ़ने बैठ जाओ कि भाई 15 क्वेश्चन सही। अरे यार 10 क्वेश्चन तो पैसेज के आएंगे। अब पैसेज भी नहीं अगर कर पाओगे तो फिर क्या मतलब है यार। पैसेज 10 12 15 पैसेज प्रीवियस ईयर को उठा के कहीं से कर लो, बात खत्म हो गई। यूपी वाले तो पैसेज तो कर ही लेते हैं। तो हिंदी को लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में मारे नियम रटे डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में ग्रामर वाले, तो उसमें से 3 वैसे भी कर लोगे और 2 बचेंगे जो वो आप समझ सकते हो किस तरीके से करने हैं। उसके बाद इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश को लेकर भी बहुत ज़्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। जो पिछली बार आया था उसमें पैसेज ही पूछ दिया था, ना साइनो आया ना एंटो आया, तो उसको लेकर भी परेशान हो जाए। अगर आप पैसे पढ़ना जानते हो 5 क्वेश्चन आराम से निकालो, नॉर्मल ही रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेटर मतलब रहेगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था कि आप लोग समझो चीज़ों को। बहुत हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में कि यार यूपी पेट में इस बार कैसे नंबर आएंगे। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समय दे दो कि हो जाएगा। मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के रहेंगे मोस्ट ऑफ, ठीक है। छोटे मोटे 3/4 + 8/10 + 15/18 गुणा भाग करने को कह देगा, ठीक है। तो यार ये तो क्वेश्चन कर लोगे मैथ में। कुछ लोग होंगे जो मैथ की RS अग्रवाल लगाने में पड़े होंगे, कुछ लोग होंगे राकेश यादव सर की लगाने में पड़े होंगे, गगन प्रताप सर से पढ़ने में लग गए होंगे। तो भाई इतना समय है आपके पास तो करिए, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो छात्र 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। स्ट्रेटजी मैं 10 दिन पहले मैं बता दूंगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करो, ताकि जो है आपका जो है परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहना जरूर। 10 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा छोटी सी, उससे ज़रूर आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। DI के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो छात्र भाई SSC SSC वाले हैं या कई सालों से तैयारी, उनको DI लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। DI डराती है। DI में आपको मन करेगा यार कैलकुलेट करें या ना करें, तो आपको DI करना है। तो सबसे पहले जो 21 और 22 के पेपर जो भी हुए हैं उनकी DI कम से कम 4-5 बार 10 बार लगा डालो, ठीक है। आपको आ रहा है फिर भी लगाओ, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने से क्या होगा, एग्जाम हॉल में भी आप करने की आदत डाल लोगे तो दिक्कत नहीं बनेगी। 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना, तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे और 20 नंबर आपके पक्के होंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये छात्र लेकिन ये चीज़ समझते नहीं है ना, उनको भागने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। उसके बाद देखा जाए कि रीजनिंग इंग्लिश भी हो गई, तो मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 50 क्वेश्चन जो है इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लो। तो मैं इतना मतलब मुझे अनुभव जो रहा है कि 40 क्वेश्चन जो आते हैं, 38 40 42 क्वेश्चन जो GS से, वो आप मान के चलो कि उसमें से कम 20 क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाए अगर आप अच्छे से पढ़ो। 40 पेज जो मैंने खुद ही देखा, अभी काउंट भी किया है, मैंने टिक भी लगाया है। 22 का पेपर एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें 8 क्वेश्चन जो लास्ट के 20 क्वेश्चन दिए हुए थे हर्षवर्धन वगैरह वाले, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है राजधानी जो थी थानेश्वर से स्थानांतरित करी गई थी, तो इसमें दिया है, इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जो गौरला नीति वो भी इसमें दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के ये नहीं दिया था। गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ, ये भी दिया है। तो यार जिससे स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी इसमें दिया है, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक भी दिया है। तो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें 8-9 क्वेश्चन आप पा जाओगे इस बुक से, वो 40 पेज में, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको भाई। अगर आप ज़्यादा जैसे कहते कमज़ोर हो तो फिर आप पढ़ लो इस बुक को। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो भाई आपको ऑलरेडी पता होंगे 2-3 दिन में आप ख़त्म कर दोगे इसको, ठीक है ना, 40 पेज वो। उसके बाद जो ब्लैक वाला मैंने बताया बीच बीच में दिया है उसको पढ़ लो आप, ठीक है। वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप कर लो
और उसके बाद में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिस छात्र को कोई जानकारी चाहिए यूपी पेट में स्ट्रेटजी वगैरह कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा जैसे मुझे मौका मिलता है, ठीक है ना। और जैसे कि यार मेहनत करो, ठीक है, कम समय है तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुल मिला के पढ़ाई ही करोगे, ठीक है। आपने अगर सीख लिया पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो चलो ठीक है, मान लो इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी, किसी दूसरे एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है। कम से कम ये तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि पानीपत की लड़ाई भी मुझे याद करनी है। तो इसलिए पढ़ो, ठीक है ना, रिवीजन करो एज मच एज यू कैन, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना हमको, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो कर देना, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वगैरह में शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का।